जोबड़ विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी विशाल रावत के समर्थन में जनसैलाब दिखाई दिया है और यहां पर बड़ी तादाद में भाजपा समर्थित कार्यकर्ता और मतदाता पहुंचे और विशाल रावत के समर्थन में नामांकन रैली में शामिल रहे, जहां पर भाजपा के कोई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि भी शिरकत की है। आप जो तस्वीरें देख रही है जोबट नगर की सड़कों पर है, जहां नामांकन रैली में भाजपा प्रत्याशी विशाल रावत के समर्थन में जनसैलाब दिखाई दे रहा है। यहां पर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में अलीराजपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी नागर सिंह चौहान, किशोर शाह, इंदर सिंह चौहान, इंदर सिंह डावर, मुकाम सिंह डावर के साथ ही भदू पचाया और अन्य भाजपा के कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और मंडल के अध्यक्ष के साथ ही अन्य पदाधिकारी भी यहां पहुंचे हैं और विशाल रावत के समर्थन में दिखाई दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम काल की जोड़ी है। आप सबके विकास के लिए, स्वर्णिम काल को याद करने के लिए, हमारे वोट को स्वर्णिम काल में बदलने के लिए, विशाल भाई और नागर सिंह की जोड़ी को साथ में देखने के लिए महिला मतदाता भी यहां पर पहुंची, जो कि पहली बार यहां पर महिलाओं की उत्साह देखने को मिल रही, जो कि लाडली बहना योजना में पात्रता रखने वाली सभी माता और बहनें हैं और यह सभी लाडली बहना है। नामांकन रैली नगर के विभिन्न मार्ग से निकली और जो कि जनसभा के रूप में देसला गार्डन पहुंची, जहां पर भाजपा प्रत्याशी विशाल रावत के द्वारा जनसभा को संबोधित किया है और उन्होंने अपनी मां श्रीमती सुलोचना रावत को, जो कि वर्तमान में बीमार है, उनकी दिनचर्या बताते हुए पिछले उपचुनाव को भी सभी के सामने उन्होंने याद दिलाते हुए रखा है और विजयी बनाने की बात भी उन्होंने की है। लेकिन उनकी पीड़ा उन्होंने रखी जब विशाल रावत भावुक अंदाज में श्रीमती सुलोचना रावत की स्थिति बताते हुए बीच में ही उनका कंठ रुक गया है। सुलोचना रावत को याद करते हुए उनकी स्थिति विशाल रावत ने बताई और बीच में ही भावुक होकर उनका कंठ बीच में रुका है। कहना चाहता हूं, इसी मंच से 18 महीना पहले हम लोगों ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी जोबट विधानसभा क्षेत्र में। उस ऐतिहासिक जीत में भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का बहुत पूरा सहयोग रहा। आज उनकी दया से मेरी माताजी, इस क्षेत्र के विधायक श्रीमती सुलोचना जी रावत को आप लोगों ने भारी बहुमत से जिताया और जोबट विधानसभा में पहुंचाया। भाइयों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मेरे साथ मेरी परिस्थितियां, मैं आप लोगों के बीच में आके काम करना चाहता था। आप लोगों की जो भी समस्या थी उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करा, लेकिन दुर्भाग्य मेरे साथ ऐसा रहा भाइयों और बहनों, मेरी मां जो 8-10 महीने से आज हॉस्पिटल में भर्ती है और उनका स्वास्थ्य नहीं खराब है और स्वास्थ्य खराब होने के कारण आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, परिवार का एक सदस्य अगर बीमार होता है, परिवार का कोई इंसान अगर अस्पताल में भर्ती होता है तो उसका पूरा परिवार परेशान होता है। वो पीड़ा मैंने झेली है भाइयों। ये 10 महीने मेरी मां अगर अलीराजपुर, बॉम्बे और बड़ौदा में भर्ती रही तो मैंने प्रयास ये करा, जो समय मुझे मिला उस समय में मैं आप लोगों की सेवा करने के काबिल बना। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का और जिले के जितने नेतृत्व का, जोबट विधानसभा क्षेत्र के हर कार्यकर्ता का मैं बहुत सम्मान करता हूं। आज उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 192 जोबट का प्रत्याशी बनाया और आप लोगों के बीच में भेजा। मैं पूरी ईमानदारी से आप लोगों का साथ दूंगा, जोबट के विकास में कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, बहुत लोग सवाल करते हैं, आज वो सवालों का जवाब देने के लिए आया हूं। सवाल ये होता है कि आप लोगों ने 18 महीने में क्या करा। मैं इन कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहता हूं, 50 साल की राजनीति आपकी हुई, उसमें कहीं ना कहीं सहयोग हमारा भी रहा था, लेकिन भाइयों ये 18 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनहितैषी जी योजना जो बनाई है उसके साथ में आप लोगों को जोड़ने का प्रयास करा है। आप लोगों ने देखा होगा लाडली बहना योजना,
जो आप लोगों के बहनों के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है, आप लोगों को सक्षम बनाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस वालों से पूछिए, 50 साल का शासन आपका रहा, जब शौचालय की जरूरत थी, लाडली बहनों को पैसों की जरूरत थी, प्रधानमंत्री आवास की जरूरत थी, कपिल धारा कुएं की जरूरत थी, जब आपकी सरकार सो रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये सालों में आप लोगों को सक्षम बनाने का काम किया है। मैं बताना चाहता हूं, क्षेत्र के विधायक 10 महीने से बीमार, 10 महीने का कार्यकाल विधायक प्रतिनिधि के रूप में आपने मुझे दिया। मैंने आज ये प्रयास करा कि उस कार्यकाल को मैं पूरा करूं और जो विकास के कार्य की गति है उसको रुकने नहीं दूं। और उसमें मैं कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के आशीर्वाद से जोबट विधानसभा क्षेत्र में 800 करोड़ के काम चल रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर हम लोग बिजली की बात करते हैं, इतने सालों से काफी समस्या थी। मैंने कल एक इंटरव्यू देखा, जब उनसे पूछा गया कि बिजली के काम हुए कहां हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं 83 करोड़ के बिजली के काम जोबट विधानसभा में हुए हैं और 1250 ट्रांसफार्मर जोबट विधानसभा में लगने जा रहे हैं। वो कार्यकाल 18 महीने में पूरा होगा। अगर नर्मदा का पानी लाने की बात थी, चाहे उदयगढ़ हो, चाहे जोबट हो, चाहे अलीराजपुर है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी रही जो आपका नर्मदा का पानी आज जोबट के गांवों में, अलीराजपुर के क्षेत्र में, कट्ठीवाड़ा के क्षेत्र में, हमारे खट्टाली के क्षेत्र में पानी देने जा रही है। मेरे भाइयों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं आप लोगों से विश्वास दिलाता हूं कि अगर मैं यहां से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बना हूं, मैं हर गरीब की सेवा करने के लिए बना हूं। आज जोबट विधानसभा क्षेत्र की विधायक की बात करता हूं, आज उनकी स्थिति आप लोग अगर देखोगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये स्थिति है उनकी, लेकिन उसके बाद भी मैंने काम करने का प्रयास किया। जय हिंद, जय भारत।